जय श्री राम। सभी सज्जन मानस प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस रामायण से संबंधित 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके अध्यात्म ज्ञान का परीक्षण करेंगे। तो आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए। पहला सवाल है, लक्ष्मण जी ने रावण की किस बहन की नाक काट दिए थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ताड़का के, शूर्पणखा की, त्रिजटा की या सोसा की। जैसा कि ये आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बताइए, लक्ष्मण जी ने रावण की किस बहन की नाक काट दिए थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा किसका? शूर्पणखा। शूर्पणखा की नाक किसने काटा था? लक्ष्मण जी ने काट दिए थे। क्यों काट दिए थे, यदि आपको पता होगा तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। शूर्पणखा की नाक किसने काटा था? भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दिए थे। और क्यों काटे थे, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। प्रभु श्री रामचंद्र ने कौन सा यज्ञ करके समुद्र से पुल बनाने की प्रार्थना की थी? आपको पता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में समुद्र आ गया, तो समुद्र से उन्होंने प्रार्थना की थी तो उसमें पुल बनाने के लिए। तो कौन से यज्ञ किया था उन्होंने, ये आपको बताना है। अश्वमेध यज्ञ किया था, जलमेध यज्ञ, वायुमेध या आपका गजमेध। तो इसका सही जवाब होगा, प्रभु श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ करके समुद्र से पुल बनाने की प्रार्थना की थी। कौन सा मेघ? अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सभी सज्जन मानस प्रेमियों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोज इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। अगला सवाल है, उस धनुष का नाम बताइए भाई जिसका उपयोग श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में किया था। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, बिल्कुल आपका अध्यात्म का बिल्कुल परीक्षण करने वाला सवाल है। देखो, सबको पता है भाई साहब कि सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तो क्या किया था? उपयोग किया था, लेकिन कौन सा धनुष था उसका नाम किसी को पता नहीं रहता। ऐसी बातें अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठ के करेंगे ना, तो सभी लोग शांत हो जाएंगे। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था पिनाक। क्या था? पिनाक। उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक था, जिसका उपयोग श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में किया था। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 4। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था। बताइए, रावण बीड़ा बजाता था कि तबला बजाता था कि तमीरा बजाता था या सरोद बजाता था? तमीरा मतलब तमूरा भी कह सकते हैं इसको। तो रावण बजाता था क्या? बीड़ा, ठीक है, बीड़ा बजाता था रावण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीड़ा बजाता था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। उस जंगल का नाम बताइए जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रुके थे। बताइए, उस जंगल का नाम क्या था? अरण्य था, पंचवटी था, दंडकारण्य था या रामवन था? तो उस जंगल का नाम था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंडकारण्य। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रुकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। अभी तक 5 सवाल हो चुके हैं, तो सज्जनों आपके कितने सवाल सही हुए हैं इससे भी आपको पता चल जाएगा। और कोशिश करिए कि आगे आने वाले 5 सवाल आप सही करें। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो पंचवटी जो है, याद रखना, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? रावण का छोटा भाई कौन था? विभीषण। ए विभीषण वाला गाना तो सुना होगा ना आपने, ए विभीषण ताना मत मार, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो विभीषण की पत्नी का नाम क्या था बताइए? रावण के छोटे भाई विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? तो संगड़ा था, सुमति था, सुरसा या शर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगड़ा। ऑप्शन नंबर ए, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? संगड़ा था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। मेघनाथ का वध किसने किया था? मेघनाथ का वध किसने किया था? मेघनाथ को आपको पता है क्या कहते थे? इंद्रजीत भी कहते थे।
और ये तो आपने बहुत देखा होगा टीवी में, मेघनाद का वध कौन करता है? लक्ष्मण जी करते हैं। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी में पूछा गया सवाल है ये। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? अयोध्या के थे, मिथिला के थे, कौशलपुर के थे या मगध के थे? तो मिथिला नरेश थे, याद रखना, मिथिला नरेश कौन थे? राजा जनक थे, माता सीता के पिताजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लंका में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? आपको पता है हनुमान जी लंका जाते हैं, लंका में आग लगा देते हैं, ठीक है। विभीषण आता है, ठीक है, वहाँ पर अक्षय कुमार आता है, बहुत सारे योद्धा आते हैं, फिर आखिरी में आता है मेघनाद, और मेघनाद चलाता है कौन सा यंत्र? ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को देख के हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैंने इसकी आज्ञा नहीं माना तो ये ब्रह्मास्त्र की क्या हो जाएगी? ब्रह्मास्त्र की क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो स्वयं बंदी बन जाते हैं। तो किसने चलाया था ब्रह्मास्त्र? मेघनाद या आपका इंद्रजीत चलाता है। और याद रखना, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र अस्त्र से बंदी बनाया गया था। तो अगला सवाल, ये हो गए 10 सवाल। 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए? आपका अध्यात्म ज्ञान की परीक्षण करता है ये। तो आज का सवाल जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, बताइए कमेंट करके कि लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।